गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम आवर सीएन इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो जो हमने देखी थी अपनी, जो अभी वर्ड मीनिंग के आप लोगों ने किए हैं, अभी उसका सेकंड पार्ट हमारा पेंडिंग है। ठीक है, वर्ड मीनिंग मैंने आपको इस रीजन से सेंड की, कुछ रिटर्न वर्क, कुछ आपका रिटर्न वर्क पेंडिंग, थोड़ा बहुत जो है वो आप कर लेंगे उसको। अब नेक्स्ट वीडियो मीन्स नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है, सेकेंड पार्ट, उसको कंटिन्यू करते हुए थोड़ा सा फर्स्ट पार्ट को रिमाइंड कर लेते हैं कि फर्स्ट पार्ट में था क्या। ठीक है, फर्स्ट पार्ट जब हमने स्टोरी जो स्टार्ट की, फर्स्ट ऑफ ऑल वाज द लेसन नेम अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स रिटन बाय वसंता सूर्य, जिन्होंने ये लिखा है। फर्स्ट पैराग्राफ जो फर्स्ट हमारा पार्ट था, सबसे पहले हम मृदु से इंट्रोड्यूस हुए थे। ठीक है, उसके बाद उसमें हमें किस चीज क्या पता लगा था कि वो किसके घर गए, रुकुमनी अपनी चाची के घर गए, अपनी आपकी ग्रैंड मदर के साथ गई हुई है। वहां पर उसके कजन्स मिले हैं उसको। कजन्स के नेम क्या क्या थे बेटा? लाली, रवि एंड मीना, उसके 3 कजन्स थे। वहां जाने के बाद किससे इंट्रोडक्शन हुआ? उसका एक किटन से इंट्रोडक्शन हुआ जिसका नाम क्या था? महेंद्रन कैट था। महेंद्रन को लेकर थोड़ी सी उसको डिफाइन कर दिया गया कि वो महेंद्रन जो कैट थी वो कहाँ की थी? एक बहुत ही एंशिएंट कैट थी, बहुत पुरानी, जिसको वर्शिप भी किया जाता है, वो वाली कैट उसको बोला गया। उसका फुल नेम भी बताया गया। फुल नेम क्या था बेटा? उसको पुन्नई, जो उसका फुल नेम बताया गया था, बहुत बड़ा क्या था? एमपी पुन्नई, महेंद्र वर्मा पल्लावा पुन्नई जिसका नेम था। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। उसके बाद लास्ट पैराग्राफ में थोड़ा सा ये रीड आउट में थोड़ा सा ये समझा था कि क्या था लास्ट पैराग्राफ में। लाली को इंट्रोड्यूस कराया गया था, जो वॉयलिन सीख रही है किससे? अपने मास्टर से। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट पार्ट में क्या है, उसमें लाली को ही डिफाइन किया गया, किस तरीके से वो बैठी हुई है, कैसे वॉयलिन सीख रही है। उसके बाद उस जो म्यूजिक मास्टर है उसको डिफाइन करते हुए फिर एक नए कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं स्टोरी में। इन दोनों को डिफाइन करने के बाद एक नया कैरेक्टर हमारे सामने आएगा। लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर पार्ट नंबर सेकेंड। चलिए देखिए, मृदु crept up to the window. Lali was sitting a little distance away. मृदु आराम से बैठी हुई थी विंडो के ऊपर, अपने रिलैक्स होकर बैठी हुई थी। एंड द लाली was sitting a little distance away. लाली थोड़ी सी दूर बैठी हुई थी, awkwardly holding her violet drawstring and her elbows jutting down and her eyes glazed with concentration. कैसे बैठी हुई थी? बहुत रिलैक्स होकर बैठी हुई थी। उसकी जो फिंगर्स थी ऑकवर्डली बहुत ही अजीब ढंग से उसने वॉयलिन को, उसकी तारों को ऐसे पकड़ के रखा हुआ था। उसकी एल्बोज जो थी वो बाहर की तरफ निकल रही थी, और उसकी जो आंखें थी एक जगह पे ग्लेज में टिकाए हुए थी। कॉन्सेंट्रेट से एक होता है ना, कई बार हम कुछ सोच रहे होते हैं तो सोचते सोचते क्या आते हैं कि जगह पे नजर हमारी अटक जाती है, उसी जगह पे फोकस करते रहते हैं, उसी जगह को देखते रहते हैं। बहुत बार हमारे साथ भी होता है। तो वही सिचुएशन उसकी थी कि कुछ कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रही थी, कुछ सोचने की कोशिश कर रही थी, और उसमें जो उसकी आंखें थी, आईज जो थी, वो एक ही जगह पे अटक गई थी। चलिए, इन फ्रंट ऑफ हर विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो वाज अ बोनी फिगर टू द म्यूजिक मास्टर। और विंडो की तरफ वो बैठी हुई थी, उसके तरफ बोन एक बैक अपनी झुका के विंडो की तरफ, जिसे हाफ पार्ट उसका बाहर निकल रहा था, इस तरीके से बैठी हुई थी। बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर, ऐसे बोनी फिगर में जैसे बहुत ही पतला सा है, हड्डियां उसकी दिख रही हो, इस टाइप से। अब यहाँ पर किसको डिफाइन कर रहे हैं? म्यूजिक मास्टर को, कि वो बैठा हुआ था, अपनी जो हड्डियों को निकालते, हड्डियां उसकी अजीब सी लग रही थी, विंडो की तरफ झुका के खुद को बैठा हुआ था। He had a mostly belled head with a frieze of oil black hair falling around his ears and an old-fashioned tuft. अब यहाँ पे म्यूजिक मास्टर को डिफाइन किया है कि उसने किस तरह का आउटफिट पहना हुआ था। आउटफिट मीन्स कपड़े किस तरीके से पहने हुए थे, उसका जो गेस्चर, जो उसके हाव भाव थे, या जो उसका तरीका था, वो किस तरीके का था। ठीक है, क्या मतलब पहना हुआ क्या था उसने? तो उसका कैसे बाल टाइप था, मतलब गंजा था, बाल नहीं थे उसके सिर के ऊपर, और मतलब किनारे पे फ्रीज मीन्स क्या होते हैं? किनारे पे जो थोड़े बहुत बाल जो बचे हुए थे उस पर ऑयल किया हुआ था, और कान के पीछे जो हल्के से बाल थे उसकी टफ्ट एक चोटी बनाई थी, बहुत पुराने, ओल्ड फैशन। पुराने के टाइम में आपने मूवीज में देखा हो कि पुराने टाइम में यहाँ पर बाल नहीं होते थे, इधर साइड के टाइप, साइड का जो हमारा हेड होता है, और साइड में या यहाँ पर थोड़े से हेयर हो गए, इधर हो गई, तो वहां जो थोड़े से उसके बाल थे उसने उसकी चोटी बनाई हुई थी। बहुत अजीब सा लग रहा था, पुराने टाइम में जो बनाते थे। A gold chain gleamed around his leathery neck and a diamond ring glinted on his hand as it glided up and down its the stem of the
वॉयलिन। उसने क्या पहनी थी, गोल्ड की चेन पहनी थी जो बहुत चमक रही थी, ग्लीम मीन्स चमकना, बहुत शाइन मार रही थी, और एक रिंग पहनी थी, डायमंड रिंग, जो जैसे जैसे वो वॉयलिन की तारों को बजाता था वैसे वैसे उसकी रिंग को दिखती थी, हिलती थी, चमक आती थी उसके अंदर। अ लार्ज हू स्ट्रक आउट फ्रॉम द beneath his gold bordered vishti as he was beating time on the floor with a scrawny big toe. अब नीचे उसे धोती पहनी हुई थी, विष्टि मीन्स आपको वर्ड मीनिंग में भी लिखवाया था, उसे धोती पहनी हुई थी, गोल्डन सुनहरी धोती थी उसकी, जिस धोती में से उसका जो पैर था वो बाहर निकला हुआ था, और वो जैसे जैसे मतलब अपने पैरों को बजा रहा था फ्लोर के ऊपर, अपने पैरों को म्यूजिक के अकॉर्डिंग अपने पैरों को बजा रहा था। He played a few notes. उसने कुछ नोट्स मीन्स क्या होते हैं, धुन स्वर जिसको बोलते हैं। म्यूजिक की अगर हम बात करें, म्यूजिक में जो धुन जो स्वर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, नोट्स बोलते हैं। ये वो नोट्स नहीं है जो आप लिखते हैं, ये वो नोट्स हैं जो म्यूजिक में यूज किए जाते हैं। जैसे हम जो सारे गामा या समथिंग जो यूज करते हैं उसको नोट्स बोला जाता है। जैसे आपको हाई लेवल पे लेना है या नीचे लेना है पिच पर, तो उसको नोट्स बोला जाता है। तो वो कुछ उसने स्वर बजाए उसके। लाली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वॉयलिन। अब लाली क्या करी, स्टम्बल मीन्स फॉलो, लाली उसको फॉलो कर रही थी, which looked quietly helpless and unhappy in her hands. What a difference! The music master's notes seemed to float up and settle perfectly into the visual tracks of the melody. और जो लाली थी वो भी उसको फॉलो कर रही थी, जैसे उसने वॉयलिन बजाया था वो भी उसको फॉलो कर रही थी, बट वो कैसा, वो मतलब खुश सी नहीं थी, अनहैप्पी से दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसकी जो रिदम थी वो अच्छी नहीं बन पा रही थी उसकी। और यहीं पर जो म्यूजिक मास्टर था वो कैसा लग रहा था, उसकी रिदम बिल्कुल स्मूथ, जैसे ट्रेन चल रही हो, बहुत प्यारा सा साउंड उसमें से आ रहा, जैसे ट्रैक पे चल रही है, ट्रैक पर उसकी मेलोडी, उसकी धुन जो थी वो चल रही थी। इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ अ ट्रेन फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल्स एंड whizzing along, as Ravi said. Mridhu stared at the huge three-ringed hand moving effortlessly up the violin stem, making lovely music. वहां पर ही उसे बोल, जैसे रवि ने बोला था कि उसकी जो म्यूजिक मास्टर की जो मेलोडी है वो कैसी, बहुत स्मूथ चल रही है, बहुत प्यारी उसकी मेलोडी चल रही है, और ऐसा लग रहा है जैसे कि हाँ भाई एक ट्रेन चल रही है, उसको बहुत ही स्मूथ उसका साउंड सुनाई दे रहा है। और वहीं पर बी रिंग मींस जो उसने रिंग पहनी हुई थी वो भी एफर्टलेसली हिल रही थी, राइट, एफर्ट्स मूविंग हो रही थी, वो भी उसकी ऐसे हिल रही थी, जैसे वो अपनी फिंगर्स को मूव करता हुआ वो कर रहा था, अपने उसके जो तार थी वॉयलिन को वो बजा रही थी। अब क्या हुआ, स्क्वाक, देयर वाज लालीज ड्रिलिंग अगेन। ड्रिलिंग मींस स्क्वाक, एक अजीब सा साउंड आते हुए क्या फील से लाली जो थी वो फिर से अपने ट्रैक से नीचे उतर गई, फिर से अपने ट्रैक से उतर गई। अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट, अम्मा ओ, रवि सेंड द बेगर अवे। अम्मा का एक चीखते हुए अम्मा की आवाज आई, गेट से आवाज आई उसके। अभी रवि सेंड द बेगर अवे, कि इस बेगर जो आया है, बेगर मींस भिखारी जो आया हुआ है, इसको वापस भेज दो, निकाल दो इसको। Cried his mother from the back veranda where she was chatting with टापी। उसकी मदर की आवाज आई, कहाँ से, वरांडा में जो टापी के साथ चैटिंग मींस बातें कर रही थी, वहां से आवाज आई कि इस भिखारी को भेज दो। He has been coming here every day for the past week and it's time he found another house to beg from. पार्टी explained to टापी, उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया कि रोज यहाँ पर आता है बेगर, डेली आता है और डेली अपना यहाँ पर रेस्ट करता है, फिर खाना लेकर जाता है। उसने बोला कि अब समय आ गया कि अपने दूसरा घर ढूंढ ले अपने खाने के लिए, अब यहाँ पर उसको कुछ नहीं मिलेगा। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। मीना और मृदु ने रवि को फॉलो करते हुए बाहर आए। The beggar was already in the garden making himself quite at home. He had spread his upper cloth under the neem tree and was leaning against the trunk, apparently prepared to take a little snooze while he waited for the arms to appear. और उस वक्त वो दोनों बाहर आए तो बेगर तो पहले से ही अपना गार्डन में बैठा हुआ था, एक नीम का पेड़ था बहुत बड़ा, उसके ऊपर अपनी धोती जो थी उसने सुखा, मतलब धोती को अपनी वो जो ऊपर का जो कपड़ा था, सॉरी धोती नहीं, ऊपर का जो कपड़ा था उसको जो नीचे बिछाया हुआ था, बिछा के आराम से वो बैठा हुआ था। लीन मींस क्या होता है, झुकना, जो उसका तना था पेड़ का उसकी तरफ झुक कर उसको बोलते कहते हैं टेक, मतलब एक सपोर्ट ले लेना, तो सपोर्ट लेकर आराम से उसको बैठा हुआ था। और वैसी फीलिंग जैसे वो थका हुआ था बेगर बहुत ज्यादा, तो अब हम भी कहीं पर सपोर्ट ले ले गर्मी के टाइम में, है ना, थक जाए तो क्या होगा, हमें भी नींद आने लग जाएगी, तो वो भी नींद की तैयारी में था, वो इस पोजीशन में आता है कि अभी वो सो जाएगा। और उसी टाइम रवि ने बहुत स्टैंडली, बहुत कठोरता से, बहुत रूडली उसको
My party says it's time you found another house to beg from. भाई मेरी पार्टी बोल रही है कि अब टाइम है कि तुम किसी और घर जाकर भीख मांगो, अब यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें. The beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one. beggar ने अपनी आंखें खोली, मतलब बहुत चौड़ी सी उसने आंखें करके खोली, एंड गेज उसने एक एक जो बच्चे खड़े हुए थे तीनों को थोड़ा मतलब एक एक करके उन तीनों को देखा. The ladies of this house, he said at last in a voice true with feeling are very kind souls. उसने बहुत दम घुटते हुए बहुत धीमे से एक दर्द बड़ी आवाज से उसने बोला कि यहाँ पर जो लेडीज है वो बहुत अच्छी हैं, बहुत काइंड हैं, बहुत दयालु हैं, बहुत अच्छी आत्माएं हैं. I have kept my body and soul together to their generosity for a whole week. I cannot believe that they would turn me away. पूरे वीक से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ और मुझे अब विश्वास नहीं होता कि अब मैं आप मुझे यहाँ से भेज देंगे वो लोग. He raised his voice, Amma, Amma, oh, said his wail might be, but it certainly was not feeble. उसने फिर जोर से अपनी एक अंदर की शक्ति को वो करते हुए अम्मा को आवाज लगाई कि अम्मा, मतलब इस टाइम वो कमजोर, एक कहते हैं ना, मतलब भूख लग रही थी उसको और वो दर्द से उसको बुला रहा था, तो उसकी जो कमजोरी उसमें फील नहीं हो रही थी. बहुत अच्छे से उसे आवाज लगाई जोर से. It began a deep, strong rumble every somewhere in withered belly and came booming out of his mouth with his few remaining teeth streamed round his beetle chewing. और इसमें उसने कहाँ से, जो उसकी फेस की कहते हैं फेस से लेकर, फेस की झुर्रियों से लेकर, फेस से लेकर पेट तक उसने पूरे ऐसे जोर से आवाज लगाई. उसने पूरा अपना जोर लगा दिया, जिसमें बोलने में जो उसके दांत दिखे, दांत जो थे हल्के से ब्राउनिश उसके टीथ दिखाई दे. क्यों? क्योंकि वो पान चबा रहा था, भाई चबाता होगा तो उसकी जो ऐसे लगते थे दांत, जो उसके टीथ जो थे उसके ब्राउन दिखाई दे, अभी अभी उसने पान को चबाया. च्यूइंग मीन्स चबाना. चलिए देखिए, रवि टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन. रवि ने क्या बोला कि अब तुम यहाँ से वापस चले जाओ क्योंकि हमारे किचन में आज कुछ है ही नहीं. कॉल्ड रुकमणी ने रवि को कहने के लिए बोला कि यहाँ से चले जाओ, हमारे किचन में कुछ भी नहीं है खाने के लिए. And he is not to come again. Tell him that she sounded fed up. उसने बहुत fed up, बहुत परेशान होकर बोला कि अब तुम यहाँ से चले जाओ, अब यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा. Ravi didn't have to repeat it all the beggar. What his mother said had been easy for them to all to hear. There under the neem tree, the beggar sat up and sang. अब रवि को रिपीट करने की नीड नहीं थी, उसको ये नहीं था कि मैं इस चीज को रिपीट करूं, क्योंकि बहुत जिस पेड़ के नीचे वो बैठा हुआ था बहुत आराम से उसको आवाज सुनाई दे रही थी बैगर को. और वहां पर बैगर ये सब सुनने के बाद वो बैठा एंड साइड में उसे एक आहा भरी, ठीक है, आहा भरते हुए, दर्द की आहा भरते हुए वो नीचे बैठ गया आराम से. I will go, he said wearily. बहुत थके हुए साउंड में उसने बोला कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा. Only let me have a rest under this tree. The sun is so hot, the tal has melted on the road. उसने बोला कि मैं चला जाऊंगा यहाँ से, बस मुझे यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट करने दो. The sun is very hot, बहुत गर्मी है. और जो रोड पे जो तार मीन्स जो रोड जिससे बनती है, तारकोल जिसको आप बोलते हैं, ब्लैक कलर का जो बिछा हुआ होता है, कहते हैं कितनी गर्मी, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो तारकोल जो है, तार जो है वो मेल्ट हो रहा है, पिघल रहा है. My feet are already blistered. He stretched out his feet to show large pain peeling blisters on the sole of his bare feet. कहते हैं कि मेरे पैरों में ऑलरेडी ब्लिस्टर्स हो गए हैं. ब्लिस्टर्स मीन्स क्या होता है? छाले. ब्लिस्टर्स मीन्स छाले. बहुत अच्छा वर्ड है ये ब्लिस्टर, इसको याद रखिएगा. डोंट फॉरगेट दिस वर्ड ब्लिस्टर्ड. और शायद मैंने आपको ये वर्ड मीनिंग में भी वर्ड लिखवाया और इन एनी केस भूल गई हूँ मैं या ध्यान नहीं रहा तो ब्लिस्टर्ड वर्ड को जरूर लिख लेना, ठीक है. अदरवाइज नेक्स्ट जो आपका रिटर्न वर्ड आएगा उसमें मैं आपको एक वर्ड मीनिंग और ऐड करा दूंगी. ब्लिस्टर जिसको क्या बोलते हैं? छाले. तो वो कहते हैं कि मेरे पैरों में तो ऑलरेडी छाले पड़ गए हैं पहले से ही. और वो स्ट्रेच आउट हिज फीट, अपने पैर को बाहर निकालते हुए उनको दिखाने के लिए कि अपने पैर को फैलाते हुए बोलते हैं कि देखो भाई, उनको दिखाई दे, पैरों को फैलाते हुए शो करते हुए उनको कि हाँ बहुत पीले से पिंक से पड़ गए हैं और इसके अंदर बहुत इस पे छाले भी हो गए. नंगे पैर था वो. बेयर फीट मीन्स क्या होता है बेटा? नंगे पैर, ठीक है. बेयर फीट था, उसके पैर नंगे थे, चप्पल नहीं थी उसके पास, स्लीपर नहीं थी पहनने के लिए. आई सपोज ही डजंट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स. विद रिस्पेक्ट टू मीना, रवि, हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर? बहुत विस्पर्ड मीन्स क्या होता है? कान में बोलना एक दूसरे के. तो मृदु ने मीना और रवि के कान में बोला कि शायद मुझे लगता है इसके पास पैसे नहीं है कि एक स्लीपर
स्लीपर भी खरीद सके, चप्पल खरीद सके। तो उसने क्या बोला कि तुम शायद चेक करो तुम्हारे घर पे कोई स्लीपर रखा है तो उसको हम दे दें, कोई उसके काम आ जाए। आई डोंट नो सर रवि, मीना आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट और आई वुड हैव गिवन देम टू हिम एंड हिज फीट वर लार्जर देन मृदुस एंड मीना। उसने बोला, रवि ने बोला कि आई डोंट नो, भी मुझे तो नहीं पता घर में है या नहीं है, पर मेरे जो स्लीपर है उसको वो छोटे होंगे, मेरे स्लीपर तो आएंगे नहीं तो मैं उनको दे देता। और जो मृदुस और मीना के भी पैर थे वो भी छोटे थे, वो भी उनको फिट नहीं होते। The beggar was shaking out his upper clothes and tightening his dhoti. He raised his eyes and looked fearfully at the road gleaming in the afternoon heat. उसने अपनी beggar ने जो अपनी shaking upper cloth था उसको पहना, उसको ओढ़ते हुए, उसको मतलब हिला, शेकिंग मीन्स क्या होता है, हिलाते हुए, उसको हिलाया एंड टाइटिंग इस धोती को टाइट करते हुए अपनी आईज उसने उठाई बहुत क्लियरली, मतलब फियरफुल द रोड, मतलब रोड को एक डरते हुए, मतलब एक डर था उसके अंदर, ठीक है, क्योंकि अब वो खाना तो उसको मिल नहीं रहा था, अब उसको ये भी था कितनी देर कि अब खाने के लिए उसको कहीं ना कहीं घूमने भी पड़ता, कब तक बैठा रहता वो। तो जब वो उठा उसने रोड की तरफ देखा तो रोड को देखकर वो डर रहा था, फियरफुली आईज से उसने रोड की तरफ देखा और उसकी जो आईज थी वो चमक, थोड़ी सी ग्लीम भी थी क्योंकि गर्मी थी तो चमक भी नहीं थी गर्मी से उसकी आंखें। He needs something to on his feet. Meena said, her big eyes feeling it's not fair. उसने बोला मीना ने कि इसके पैरों के लिए हमें कुछ करना चाहिए, इसको जरूरत है स्लीपर्स की, भैया ठीक नहीं है कि हम उन्हें ऐसे छोड़ दें। शू की आवाज करते रवि said, I am thinking about it, blubbering. It's not fair, is it going to help? In 2 minutes I will be trying his feet on that road. शू की आवाज करते हुए थे रवि को चुप कराते हुए कि आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं इस बारे में कुछ सोच रहा हूँ, फुसफुसाते, ब्लबरिंग मींस फुसफुसाते हुए उसने बोला कि ये ठीक नहीं है, इट्स नॉट फेयर, गोइंग टू हेल्प, हमें हेल्प करनी पड़ेगी। 2 मिनट्स, 2 मिनट में अगर ये इस रोड पर चला गया इतनी गर्मी में तो 2 मिनट में ही उसके पैर जो है वो जल जाएंगे, झुलस जाएंगे गर्मी में। What he needs is a pair of chappals. So where do we get them? Come, let's search the house. He pushed Mridu and Meena into the house. उसने बोला कि चलो भाई, मृदु को खींच कर वो ले गया, मृदु और मीना को, चलो कि एक घर पे चल के एक स्लीपर की ढूंढते हैं, उसको देने के लिए। चले यहाँ पर बेटे हम इस चैप्टर को, हमारे यहाँ पे जो रह गया है वो फर्स्ट पेज यानी कि लास्ट पेज जो हमारा रह गया है, बहुत थोड़ा सा रह गया है, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट उसमें, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक आज के लिए इतना इनफ है। आपको सिर्फ इतना करना है कि जितना अब तक आपने रीड आउट किया, आपको सिर्फ उस स्टोरी को रिमाइंड करना है कि उस स्टोरी में था क्या, ठीक है। एक चैप्टर को अगर एज ए स्टोरी आप लोग याद रखेंगे, क्राम करके नहीं, स्टोरी अगर आपको याद रहेगी तो क्वेश्चन आंसर बाकी सब चीजें बहुत इजीली आपको लर्न हो जाएंगे, ठीक है बेटे। तो स्टोरी को एक बार रिमाइंड करना उसको अच्छे से कि क्या मैंने आपको उसमें समझाया है, और कल एक बार शॉर्टली 2 मिनट के लिए एक बार फिर फुल स्टोरी को उसको रिमाइंड कर लें ताकि स्टोरी आपको हमेशा याद रहे। बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है स्टोरी। पहले हमने कैट के बारे में इंट्रोडक्शन आया, मृदु का आया, कैट का आया, उसके बाद लाली का आया, म्यूजिक मास्टर के हमने पढ़ा, और एक अब नया कैरेक्टर आ गया, वो कौन सा है, बेगर। अब बेगर की स्टोरी में आगे क्या होता है नेक्स्ट उसमें देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, भूलिएगा नहीं, ठीक है। एक बात और आप लोगों को बोल रही थी, जो नोटबुक बेटा आप लोग बनाएंगे, आपका जो फर्स्ट चैप्टर पेज है, मैंने आप कुछ बच्चों को, मोस्टली स्टूडेंट्स को फर्स्ट पेज मैंने आपको रेडी करना बताया था, ठीक है। फर्स्ट पेज पर जो आपका चैप्टर आप लिखेंगे, उस पेज पर आपकी चैप्टर से रिलेटेड पिक्चर बनी हुई होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब अगर आप इस चैप्टर की बात करते हैं तो इस चैप्टर में कौन सी पिक्चर आप बना सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इस पिक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। मीना और मृदु की पिक्चर है, उसको आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें जो भी आपको पिक्चर लगे जिसको आप ड्रॉ कर सकते हैं उसको ड्रॉ करें, लाइक दिस। ये पिक्चर भी आप ड्रॉ कर सकते हैं जो म्यूजिक मास्टर की है या फिर लाली की है, ठीक है। तो इनमें से कोई भी पिक्चर आपको ड्रॉ करनी है। ड्रॉ करने के बाद आपको अपने वर्ड मीनिंग्स लिखने हैं। राइटिंग शुड बी नीट एंड